राजधानी के सांगानेर क्षेत्र और आसपास के इलाके को यातायात जाम से निजात दिलाने के लिए प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का निर्माण इसी जुलाई से शुरू हो जाएगा। जयपुर विकास प्राधिकरण ने 240 करोड़ रुपए की लागत के इस प्रोजेक्ट की निविदा जारी कर दी है। किस तरह इस प्रोजेक्ट से सांगानेर क्षेत्र और आसपास के इलाके को यातायात जाम से निजात मिलेगी, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पिछले वित्तीय वर्ष के बजट भाषण में राजधानी के सांगानेर में 170 करोड़ रुपए की लागत की एलिवेटेड रोड के निर्माण की घोषणा की थी। पहले इस एलिवेटेड रोड का निर्माण सांगानेर फ्लाईओवर से लेकर चौरड़िया पेट्रोल पंप तक ही किया जाना था, लेकिन यातायात की महती आवश्यकता को देखते हुए एलिवेटेड रोड को मालपुरा गेट से आगे उतारने का फैसला किया गया। इस एलिवेटेड रोड के पूरे डिजाइन की विस्तृत जानकारी की बात करें तो सांगानेर फ्लाईओवर से लेकर चौरड़िया पेट्रोल पंप तक यह एलिवेटेड रोड 4 लेन चौड़ी होगी। एक तरफ 2 लेन फ्लाईओवर से पेट्रोल पंप तक जाने के लिए और दूसरी तरफ 2 लेन पेट्रोल पंप से फ्लाईओवर की तरफ जाने के लिए होंगी। फ्लाईओवर से करीब 100 मीटर दूरी पर यहां से पेट्रोल पंप की तरफ जाने के लिए वाहन एलिवेटेड रोड के रैंप पर चढ़ेंगे। यहीं से कुछ ही दूरी पर पेट्रोल पंप की तरफ से आने वाले वाहनों के उतरने के लिए एलिवेटेड रोड का रैंप होगा। यह एलिवेटेड रोड पेट्रोल पंप तिराहे तक पहुंचने पर 2 भागों में बंट जाएगी। यहां से बाईं तरफ मुड़कर 2 लेन की एलिवेटेड रोड मालपुरा गेट को क्रॉस करते हुए आगे उतरेगी। इसी तरह दाईं तरफ मुड़कर न्यू सांगानेर रोड रेलवे ओवरब्रिज से पहले उतरेगी। न्यू सांगानेर रोड रेलवे ओवरब्रिज से पेट्रोल पंप की तरफ जाने पर कुछ आगे ही इसी एलिवेटेड रोड का रैंप होगा। इस रैंप पर चढ़कर वाहन चालक इस एलिवेटेड रोड के माध्यम से सांगानेर फ्लाईओवर के नजदीक उतर सकेंगे। इस तरह गोपालपुरा फ्लाईओवर के पास से वाहन इस एलिवेटेड रोड के माध्यम से मालपुरा गेट और न्यू सांगानेर रोड रेलवे ओवरब्रिज दोनों तरफ जा सकेंगे। इस एलिवेटेड रोड से वाहन चालकों को केवल मालपुरा गेट से आगे तक जाने की सुविधा मिलेगी। मालपुरा गेट से फ्लाईओवर की तरफ एलिवेटेड रोड से जाने के लिए सुविधा नहीं होगी। मालपुरा गेट से पेट्रोल पंप व फ्लाईओवर तक वाहन चालकों को मौजूदा सड़क से ही आना होगा, जबकि न्यू सांगानेर रोड रेलवे ओवरब्रिज के पास से वाहन चालक एलिवेटेड रोड से फ्लाईओवर तक जा सकेंगे। करीब 240 करोड़ की लागत की इस एलिवेटेड रोड के जल्द निर्माण के मुख्यमंत्री कार्यालय ने जेडीए को निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने हिदायत दी है कि 15 जुलाई से पहले जेडीए इस प्रोजेक्ट का वर्क ऑर्डर जारी करे। जेडीए इस प्रोजेक्ट के लिए 240 करोड़ की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी कर चुका है। इसके बाद जेडीए की ओर से प्रोजेक्ट का काम शुरू करने के लिए निविदा जारी की जा चुकी है। इस एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए मौजूदा सड़क को चौड़ा करना क्यों जरूरी है, कैसे जुलाई में प्रोजेक्ट का काम शुरू किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट से किस तरह वाहन चालकों को यातायात जाम से राहत मिलेगी, इस पर नजर डालें तो सांगानेर फ्लाईओवर से लेकर सांगा सेतु पुलिया तक सड़क मास्टर प्लान में 120 फीट चौड़ी है। सांगा सेतु पुलिया से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक यह सड़क मास्टर प्लान में 100 फीट चौड़ी है। सांगा सेतु पुलिया से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक सड़क मौके पर महज 60 से 70 फीट ही चौड़ी है। इस हिस्से में 4 लेन चौड़ी एलिवेटेड रोड बनाने के लिए सड़क को चौड़ा किया जाना जरूरी है। सड़क चौड़ी करने के लिए इसके दोनों तरफ सड़क सीमा के निर्माण हटाए जाएंगे। जेडीए की नाप जोख के मुताबिक करीब 125 निर्माणों को हटाया जाएगा। इन निर्माणों को हटाने के बाद एलिवेटेड रोड के स्पान का निर्माण किया जा सकेगा। प्रभावित निर्माणों को चिन्हित करने के लिए जेडीए ने पीटी सर्वे का काम शुरू कर दिया है। 3 जुलाई को प्रोजेक्ट की तकनीकी निविदा खोली जाएगी। इसके बाद वित्तीय निविदा खोलने और उसे मंजूर करने का काम आगामी 15 दिनों में पूरा किया जाएगा। ऐसे में उम्मीद यही है कि जुलाई के महीने में ही प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा। सांगा सेतु पुलिया से लेकर चौरड़िया पेट्रोल पंप तक कम चौड़ी सड़क के कारण अक्सर जाम की स्थिति रहती है। गोपालपुरा फ्लाईओवर से लेकर चौरड़िया पेट्रोल पंप तक आधे दर्जन से अधिक छोटे बड़े जंक्शन हैं। एलिवेटेड रोड के निर्माण के बाद वाहन चालक आसानी से टोंक रोड से
चौरड़िया पेट्रोल पंप होते हुए न्यू सांगानेर रोड, रेलवे ओवरब्रिज और चौरड़िया पेट्रोल पंप होते हुए मालपुरा गेट तक जा सकेंगे। एलिवेटेड रोड के निर्माण के बाद यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को यातायात जाम से राहत मिलेगी। जेडीए का लक्ष्य है कि इसी जुलाई में मौके पर प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया जाए। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।